बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चौधरी निसार की नशिस्त खाली कराने के लिए कवायदो जवाबित में तरमीम का नोटिस जमा कराया गया। तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली मोमिना वहीद की जानिब से ये नोटिस जमा करवाया गया है। नोटिस का मतन आपको बताएं, इजलास तक हल्फ ना उठाने पर रुकनियत मंसूखी का गेजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। रुकनियत मंसूख करने के नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाई जाए, जबकि हल्फ ना उठाने वाला बतौर नुमाइंदा किरदार अदा नहीं करेगा। तरमीमी नोटिस का यह मतन है, हल्फ ना लेने वाला शख्स ऐवान की तौहीन का सबब बनता है। जबकि मजीद यह भी कहा गया कि हल्फ ना उठाने पर रुकनियत मंसूख करके नए इलेक्शन कराने चाहिए। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब असेंबली की पीएसी समेत कायमा कमेटियों का यह मामला है। मुज़ाकरात के लिए ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में मलिक नदीम कामरान, समीउल्लाह चौधरी और दीगर शामिल हैं। कमेटी कायमा कमेटियों की तश्कील का फार्मूला और इसके साथ साथ दीगर मामलात देखेगी। हुकूमत की जानिब से वजीर कानून राजा बशारत मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात वजीर कानून राजा बशारत के चैम्बर में किए जाएंगे। और आपने सुन रखा होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। लाहौर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग डाकुओं के आगे बेबस हो गया। इन्वेस्टिगेशन विंग ने साबिक एसपी-सीआईए उमर विर्क से मदद मांग ली। इसी बारे में जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा। जी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इस वक्त डाकुओं के आगे बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है और उनकी बेबसी का ये आलम है कि इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से साबिक सीआईए के जो एसपी थे उमर विर्क, उनसे मदद मांगी गई है। आपको बताएं कि लाहौर में बड़ी जो वारदात हुई उसमें 1.5 करोड़ रुपया सीसीपी ऑफिस के सामने से जो डाकू लूट के फरार हो गए। सेफसिटी के कैमराज की मदद से भी पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान को तलाश ना कर पाई। इसी तरह लोहारी में 9 साल की जो बच्ची है उसको मुबैना ज़्यादती के बाद फंदा दे के कत्ल किया गया। उस केस की तहकीकात भी सीआईए पुलिस के पास गई हैं, लेकिन सीआईए पुलिस जो है उसको केस को अभी तक ताहाल जो है वो ट्रेस नहीं कर पाई। इसी तरह शहर में दिन दिहाड़े मुतअद्दिद ऐसी वारदातें हो रही हैं जिसमें डाकू बेधड़क शहर के अंदर वारदातें कर रहे हैं, शहरियों से लूट मार की जा रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग का जो सीआईए विंग है ये बुरी तरह नाकाम हो चुका है और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान की जानिब से साबिक एसपी-सीआईए उमर विर्क से मदद तलब की गई है और उनसे कहा गया है कि पुलिस अफसरान की जो हेल्प की जाए अपने तजर्बे की मदद से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग के जो सीआईए के साबिक सरबराह थे एसपी-सीआईए उमर विर्क, उनकी जानिब से मुतअद्दिद ऐसे केसेस को ट्रेस किया गया था और उसमें पुलिस की तरफ से बड़ी कामयाबियां जो हैं वो सामने आई थी। लेकिन अब जो है वो सीआईए बुरी तरह नाकाम हो चुका है और इसी नाकामी को छुपाने के लिए अब जो तजर्बे की रोशनी में जो साबिक अफसरान थे उनसे मदद तलब की गई है और उनसे कहा गया है कि पुलिस अफसरान को। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, कस्टम इंटेलिजेंस ने सगिया पुल पर कार्रवाई करते हुए स्मगलर गुल खान की 6 करोड़ से जायद मालियत की छालियां जब्त कर ली। कंडक्टर और ड्राइवर को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सादिक खान की रिपोर्ट देखिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने खुफिया इतला पर सगिया पुल के करीब कार्रवाई करते हुए पेशावर जाने वाले ट्रॉलर से 200 से ज्यादा स्मगल शुदा गैर मुल्की छालिया की बोरियां कब्जे में ले ली, जिनकी मालियत 6 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। छालिया सगिया पुल से पेशावर ले जाई जा रही थी। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि छालिया की स्मगलिंग में मशहूर स्मगलर गुल खान मुलविस है, जो फरार होने में कामयाब हो गया। डायरेक्टर इंटेलिजेंस रुबाब सिकंदर ने बताया कि 200 बोरियों में छालिया मौजूद है और इस केस की मजीद तहकीकात की जा रही है। स्मगलर जो है वो भाग गया मौके से, ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 200 के लगभग बोरियां हैं छालिया की और इनकी इसकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ से जायद है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने बताया कि जलमोड़ से छालिया ट्रॉलर पर लोड की गई और गुलखान की हिदायत पर किसी खुफिया जगह मुंतकिल की जाना थी। छालिया शाहजोर पिकअप के जरिए जलमोड़ पहुंचाई गई। सुपरिटेंडेंट सैफुल्लाह का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के जरिए सख्त सजाएं दिलवाई जा रही हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल के लिए हफ्तावार खुली कचहरी लगाई और गुज़श्ता हफ्ते में पेंशन के केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इसी बारे में मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा क्या कहना था मेयर का इस मौके पर। बिल्कुल जी, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जानिब से हफ्तावार पेंशनर्स के लिए जो खुली कचहरी है उसका इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि खुली कचहरी में पेंशनर्स की जानिब से जो शिकायत हैं ख़ासतौर पर पेंशन ब्रांच के हवाले से वो जो है वो की गई। तो लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने पेंशन ब्रांच के एहलकारों की सर्जिश की। आपको बताएं कि इस मौका पर लॉर्ड मेयर लाहौर का ये कहना था कि बुजुर्ग पेंशनर्स के तमाम इश्यूज़ को मैक्सिमम जो है वो एक हफ्ते में एड्रेस होना चाहिए। एक हफ्ते में उनको उनकी पेंशन के जो बकायाजात हैं वो और माहाना पेंशन की अदायगी के हवाले से इक़दाम को यकीनी बनाना होगा। अगर कोई एहलकार काम नहीं करेगा तो वो अपनी सीट पर भी नहीं रह सकेगा। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम अमेरिकन करेक्शनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम 11 से 15 जनवरी तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। डीआईजी जेल मलिक मुबश्शिर खान को आईजी जेल खानाजात का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डीआईजी मलिक मुबश्शिर खान बतौर आईजी जेल जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देंगे। डीआईजी मलिक मुबश्शिर खान बतौर आईजी जेल खानाजात जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं आईजी खानाजात का इजाफी चार्ज दे दिया गया है डीआईजी जेल मलिक मुबश्शिर खान को, जबकि आपको बताएं कि आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम 11 से 15 जनवरी तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। आपको बताएंगे कि पीसीबी की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप 2019 के प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। सिलेक्शन कमेटी ने मेगा इवेंट के लिए 25 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया। वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, कामरान अकमल, उमर अकमल और सुहेब मकसूद वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह और आबिद अली वर्ल्ड कप प्लान में शामिल हैं। मजीद जानते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी से के हवाले से हमें यह मालूम हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप 2019 के प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 25 खिलाड़ियों के इस मेगा इवेंट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है और अब आइंदा जो आने वाली सीरीज़ हैं जिनमें के साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ और फिर वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ है, इन तीनों सीरीज़ों में इन्हीं 25 से 30 खिलाड़ियों में से ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जो वर्ल्ड कप प्लान तैयार किया है उस वर्ल्ड कप प्लान के अंदर वहाब रियाज शामिल नहीं है। वहाब रियाज के साथ साथ कामरान अकमल, उमर अकमल, सुहेब मकसूद वो इस वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि नौजवान खिलाड़ियों में जो कि मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें आबिद अली का नाम शामिल है, वो इस वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होंगे। यासिर शाह के हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि वो वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा होंगे। इसी तरह हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद अब्बास जो कि टेस्ट फास्ट बॉलर हैं लेकिन वर्ल्ड कप प्लान के लिए वो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में वो यूटिलाइज। बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे एंटरटेनमेंट के हीरो की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 साल गुजर गए, मगर आज भी मद्दाहों के दिलों में बसते हैं। पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही की आज 23वीं बरसी मनाई जाएगी। सुल्तान राही का असली नाम हाजी हबीब अहमद था। सुल्तान राही भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर बिजनौर में 1938 में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के वक्त वो गुजरांवाला आ गए। उन्होंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज मामूली से किरदार से किया था। तो फिर पानी पी ले, जे डरना है ते झूठा कर दिया। ओए मैं तेरा झूठा पीना ही नहीं। 1972 में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बामे अरूज तक पहुंचा दिया। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान और 160 उर्दू जुबान में बनाई गई थी, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थी। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनके टाइटल सुल्तान राही ने अदा किए थे। उनकी मशहूर फिल्मों में बशीरा, शेरहान, मौला जट, साला साहब, चनवरयाम, आखिरी जंग और शोले सर फहरिस्त हैं। 9 जनवरी 1996 को जब वो इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने उन्हें लूटना चाहा और मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। वो लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में आसूदा खाक हैं। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।
हेलो जहर असी पी लेता तो दूध तू पी ले। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कुछ अवामी मसाइल की बात करेंगे। सर्दी में शिद्दत के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शादबाग, बादामी बाग, मुस्लिम टाउन, रावी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर गैस नायाब हो गई है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ठीक है, शहरियों की जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है हम उस्मान खान से जानेंगे, लेकिन हम बताते चलें कि शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही हैं कि बारहा मुत्तल्लिका हुक्काम तक अपनी शिकायत पहुंचाई जा रही है। उस्मान से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या शिकायत की जा रही है मुजाहिदीन की जानिब से, किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? वहादत रोड, इचरा, पुराना मुस्लिम टाउन, शादबाग, बम्बे। उस्मान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता नहीं हो पा रहा है। सर्दी में शिद्दत के साथ ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शादबाग, बादामी बाग, मुस्लिम टाउन, रावी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर गैस नायाब हो गई। बिजली तो नायाब है ही, अब गैस भी नायाब हो गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी हाँ, मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। उस्मान से एक बार फिर से राब्ता करेंगे। उस्मान, बताइएगा किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या शिकायत की जा रही है? लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर गैस में शिद्दत के साथ जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो गैस की शिद्दत में जो है वो कमी हो रही है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ मुकामात। ख़वातीन को ज़्यादातर मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ख़वातीन उमूर खानादारी और मुख्तलिफ किचन में काम करने होते हैं। तो मैं भी घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ भी फैमिली मौजूद है। आप ये बताइएगा कि इस वक्त की गैस बहुत कम आ रही है, तो गैस ना हो। ठीक है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। एक जानिब गैस नहीं तो दूसरी जानिब बिजली बहरान ने भी सर उठा लिया। पावर प्लांट को गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर बिजली बहरान में इजाफे का खदशा। शहरी गैस के बाद बिजली की लोड शेडिंग से भी परेशान है। पावर प्लांट्स को गैस फराहमी ना होने से लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो सकता है। शाहरुख नदीम से जान लेते हैं। जी शाहरुख नदीम। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग के बाद अब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। जो पावर प्लांट्स से उनको गैस की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बाद जो गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि जो गैस की प्रोडक्शन है वो जो बिजली की प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी पावर प्लांट से वो गैस पर चलने और जो गैस की फराहमी है वो फराहम हो गई। जो इलाकों में है वहाँ भी गैस की और लोड शेडिंग की जो गैस और बिजली की जो लोड शेडिंग है वो जारी है। मैं सिर्फ मौजूद हूँ कोट लखपत पर। यहाँ भी बिजली से भी लोग परेशान हैं और गैस से भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि गैस आ रही है घर में या नहीं आ रही है? ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है। 15 मिनट आती है, 3-3 घंटे बिजली जाती है। लकड़ों पे खाना पकाते हैं तो ना गैस आ रही ना बिजली आ रही, मजीद बढ़ गई है। ठीक है जी, बिल्कुल, ना गैस आ रही है ना बिजली आ रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है और क्या कहेंगे आप? लोड शेडिंग का कोई पता नहीं, यहाँ पर बिजली बहुत जा रही है, बस कभी चलेगी कभी आ गई, यही सारा दिन आंख चोरी चलती रहती है। और गैस से कितना बढ़ेगा? गैस तो प्रेशर बहुत कम होता है, खाना बनता ही नहीं है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल, गैस अगर आती है तो प्रेशर बहुत कम होता है, ऊपर से जो बिजली की लोड शेडिंग है उससे काफ़ी परेशान है। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसमें मजीद ज़्यादा होने 10 मिनट 15 मिनट आती है, 2-2 3-3 घंटे पता ही नहीं बत्ती आनी है कि नहीं आनी। गैस भी नहीं आता, पानी का बत्ती के नाल कनैक्शन है, पानी आएगा बत्ती लाइट आएगी तो दूसरा पानी भी मिलेगा, नहीं तो पानी भी नहीं मिलता। पानी तो सारे लोग परेशान ने, गैस तो परेशान ने, कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई है ਇਹਨੇ फड़ के बेड़ा गर्क कर दिता सारे मुल्क का। अल्लाह करे साडे मगरों किते लवे किते दफा होवे, मियां नवाज शरीफ आवे, शहबाज शरीफ आवे, आगे इन इलाकों का काम बिजली है उसकी लोड गैस आ न रही, गायब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल महकमाना तवज्जो का मुंतजिर है। अस्पताल में तवील अरसे बाद भी खरीदी जाने वाली एक्सरे मशीनें नस्ब नहीं की जा सकी हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, मशीनें खरीदी तो जाती हैं लेकिन नस्ब नहीं की जा रही। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताएगा जब मशीनें खरीद ली गई थी तो नस्ब क्यों नहीं की गई, जिम्मेदार कौन है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट गाज़ियाबाद अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में गवर्नमेंट गाज़ियाबाद अस्पताल का जो है वो लोग रुख करते हैं ताकि इलाज मुआवजा जो है वो लिया जा सके। मैं आपको बताते चलूँ, अस्पताल के अंदर एक तवील अरसे से एक्सरे मशीन जो है वो अब तक नस्ब नहीं की जा सकी। एक्सरे रूम जो है वो जब अस्पताल बना तो साथ ही बना दिया गया था। इक्विपमेंट भी जो है वो थोड़ा अरसा बाद जो है वो मंगवा लिया गया। लाखों की मालियत से एक्सरे मशीन भी जो है वो ला के यहाँ पर रख तो दी गई है, लेकिन अब तक मशीन जो है वो नस्ब नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से आने वाले मरीज़ों को जो है वो एक्सरे की सहूलत फ़राहम नहीं की जा रही। सबसे बेसिक टेस्ट है, इसकी भी सहूलत फ़राहम ना होने की वजह से सैकड़ों मरीज़ों को जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। हस्पतालों के अंदर से जो है वो दीगर हस्पतालों में रेफरल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो लोड मज़ीद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, लवाहिकीन हैं, उनका यही मुतालबा है कि अस्पताल के अंदर जो सहूलियात हैं उनकी फराहमी को। बसंत, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी बदतरीन इंतजामी बहरान का शिकार हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, ऐसा क्या हो गया कि इंतजामी बहरान पैदा हो गया? जी, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त जो है वो बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दो चार है। गुज़श्ता 9 माह से जो है वो पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के अमूर चलाने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मौजूद नहीं और मौजूदा हुकूमत की जानिब से अभी तक नया बोर्ड जो है वो तश्कील नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस कंपनी के जो इंतज़ामी अमूर हैं और जो पॉलिसी मेकिंग है वो मुतासर हो रही है। जबकि इसके साथ साथ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी के, वो जो है वो पहले ही रिज़ाइन कर गए और अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अली आमिर जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से वो अगले ग्रेड में प्रमोशन के लिए कोर्स पर जा रहे हैं और इसकी वजह से उन्होंने भी ये ओहदा छोड़ दिया। इस वक्त जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ना तो नया COO जो है वो तैनात कर सका और ना ही अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अभी तक उसका कोई फ़ैसला हुआ है और हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी का तश्कील नहीं दिया गया। इस सूरत हाल की वजह से ये कंपनी बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दो चार है और इस कंपनी की जानिब से जो लाहौर में तमाम तहसील हेडकोार्टर लेवल के अस्पताल हैं उनको ना सिर्फ जो है वो उनका इंतज़ाम चलाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ 137 रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत की एक बड़ी तादाद जो है वो इस कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम है। और ये तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ जिनको ये कंपनी जो है वो मॉनिटर करती है, मैनेज करती है, वो जो है वो ना सिर्फ उनके अमूर मुतासर हो रहे हैं बल्कि उस हवाले से। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी के बायस महकमा आर्काइव की नया महकमा बनाने की समरी अल्तवा का शिकार है। आर्काइव, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम और कल्चर पर मुश्तमिल नया महकमा बनाने की समरी अरसाल की गई थी। मजीद जान लेते हैं, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर बताएगा, समरी अरसाल कर दी गई तो ये जो लेट की जा रही है, ताखीर हो रही है, इसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, महकमा आर्काइव के सेक्रेटरी ताहिर यूसुफ ने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी इरसाल की है कि महकमा आर्काइव जो है इसकी रिस्ट्रक्चर की जाए और महकमा आर्काइव जो है आर्काइव को, आर्कियोलॉजी को, म्यूज़ियम, कल्चर को मिलाकर एक नया महकमा खड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो म्यूज़ियम है वो महकमा इंफॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा है और आर्कियोलॉजी जो है यूथ एंड फेयर एंड स्पोर्ट्स महकमा के अंदर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन 4 महकमा जो विंग हैं जिनमें आर्काइव, आर्कियोलॉजी, म्यूज़ियम, कल्चर है, इनका एक नेचुरल मैरिज बनती है, लिहाजा इनका एक अलग से महकमा खड़ा किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी की वजह से ये जो है ये महकमा अल्तवा का शिकार बन रहा है और समरी भी अल्तवा का शिकार हो रही है। इस पर कोई काम नहीं हो रहा और इस वाले से दोबारा जो है याददानी के तौर पर रेफरेंस जो है सेक्रेटरी आर्काइव ने वज़ीर आला पंजाब को इरसाल किया जाए कि ये नया महकमा खड़ा किया जाए और इस वाले से पहले से एक कमेटी भी काम वज़ीर आला ने कैसर खोकर बहुत शुक्रिया। शहर का मरकजी लारी अड्डा ताजिरों और मुसाफिरों के लिए मसाइलिस्तान बन गया है। लारी अड्डे में सफाई की नाकिस तरीन सूरत हाल है, सीवरेज का निजाम भी तबाहाल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद खान बताएगा, क्या जिला इंतजामिया सो रही है? जी बिल्कुल, शहर के मरकजी लारी अड्डा में इस वक्त मौजूद हैं। इस लारी अड्डा से रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर शहर के अंदर दाखिल होते हैं और हज़ारों ही इस लारी अड्डा के ज़रिए शहर से बाहर जाते हैं। इस लारी अड्डा के अंदर सैकड़ों ताजरान हैं जो इन कारोबार से मुंसलिक है, जो यहाँ पे बसें हैं उनको रिपेयर करते हैं। ये ताजरान और यहाँ पे आने वाले जो
मुसाफिर हैं वो मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। यहाँ के ताजरान का ये कहना है कि डीओ का जो चार्ज है किसी मुस्तकिल शख्स के पास ना होने के बायस यहाँ के जो मसाइल हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। सबसे अहम मसला यहाँ पे सफाई का है, उसके अलावा सिक्योरिटी का है, इसके अलावा इसके साथ साथ ट्रैफिक जैम के मसाइल भी लारी अड्डा के अंदर संगीन होते चले जा रहे हैं। ऑटो मैकेनिक्स एसोसिएशन के कुछ रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पे शहरियों को और यहाँ के जो ताजरान हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शायद साहब फरमाइएगा, बहुत बड़ा लारी अड्डा है, यहाँ से सैकड़ों मुसाफिर आते जाते हैं, क्या मसाइल हैं इन दिनों मुसाफिरों के और आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मसाइल तो बेशुमार हैं। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त के सेवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है, बंद है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद हैं और ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है। शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट और जामिया अशरफिया के ताउन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत का एहतमाम किया गया। अफीफा नसरुल्लाह से जान लेते हैं। जी अफीफा। बिल्कुल, अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट और जामिया अशरफिया के ज़ेर एहतमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर लाहौर भर से एजुकेशनल और दूसरे इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आशिकान रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर किताब बनाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोए मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर आ रहे हैं और आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इंतहाई खूबसूरती से और बड़े तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ पर मोए मुबारक को रखा गया है और लोग यहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं। और साथ में जामिया अशरफिया और अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट के जितने भी ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आशिकान रसूल को ज़ियारत करवा रहे हैं और उनको इस हवाले से बता भी रहे हैं। और अल-कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट के ओहदेदारान का ये कहना है कि जामिया अशरफिया के पास ये मोए मुबारक अरसा दराज से मौजूद है और यहाँ पर उनके पास मुकम्मल तौर पर इस हवाले से सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आशिकान रसूल ने इसकी ज़ियारत करनी है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और मोए मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। और ये इंतहाई इसको खूबसूरती से रखा गया है, शीशे के केस में मोए मुबारक और इसके साथ इलायचियाँ रखी हुई हैं जो कि इंतहाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अक़ीदत पेश करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। और ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, थाना निश्तर की हुदूद में चोर चंदे का गल्ला चुराकर फरार हो गया। सूफियाबाद के इलाके में वाक़े जनरल स्टोर में चोर दाखिल हुआ और गल्ला चुराकर फरार हो गया। गल्ला चोरी की वारदात में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं किस तरह से चोर आया, गल्ला उठाया और ले फुर हो गया। फुटेज में चोर को बाकायदा देखा भी जा सकता है। इंतहाई तेजी से चोर गल्ला चुराकर फरार हुआ है जबकि पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम है। जी हां, पुलिस ताहाल चोर को पकड़ने में नाकाम है। सूफियाबाद का ये इलाका है जहां पर वाक़े जनरल स्टोर में चोर दाखिल होता है और गल्ला चुराकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। इंतहाई महारत से चोर जो है वो स्टोर में दाखिल होता है और वहां से गल्ला चुराकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ताहाल अभी तक चोर को पकड़ने में नाकाम है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने है। फुटेज वाज़े तौर पर देखा जा सकता है फुटेज में कि सूफियाबाद का इलाका है। वाक़ई जनरल स्टोर में चोर दाखिल हुआ और गल्ला चुराकर इंतहाई महारत से फरार हो गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बेरोजगार अफराद के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है। रोजी.com और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहमी इश्तराक से ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। ये पोर्टल किस तरह से काम करेगा जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर अकरम। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रोजी.pk के बाहमी इश्तराक से लॉन्चिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया जिसमें बेरोज़गार अफराद के लिए जो है वो ऑनलाइन पोर्टल की जो है वो इफ्तिताह किया गया कि उसमें अब जो एक अहसन इक़दाम जो है वो किया गया है रोजी.pk के साथ मिलकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिसके अंदर ये इरादा किया गया है कि जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको एक परसेंटेज के हिसाब से जो है वो
ऑनलाइन जो है वो जॉब्स फ्राहम की जाएंगी और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसका इफ्तिताह अभी जो है वो कर दिया गया। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं अलमास हैदर और रोज़ी डॉट पीके के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी शिरकत की है और इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू भी की गई है कि इस जो ऑनलाइन सिस्टम को है बेरोज़गारी को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा, किस हद तक परसेंटेज रखी जाएगी और जो लोग दूसरे हैं मजदूर हैं जिस तरह के डिफरेंट डम हैं, उसके अलावा जो अपाहिज हैं उनके लिए किस हद तक जो है वो कोटा रखा जाएगा, जबकि दूसरे लोग वो किस तरह से ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके हवाले से जो है वो मज़ीद तफसीलात जो अगली मीटिंग होगी। ठीक है, तौकीर अकरम बहुत शुक्रिया पोर्टल के हवाले से अपडेट करने के लिए।